एक्सरसाइज 9.2 ये बहुत ही टिपिकल एक्सरसाइज है, हार्ड नहीं बोला मैंने कि हार्ड, एकदम मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल है, बल्कि ये एक्सरसाइज लेंथी है। अगर इस एक्सरसाइज को आप नहीं कर रहे ना तो बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। और लोगों ने जिस तरह से इसको सॉल्व करके दिखाया उन्होंने इसको लेंथी बना दिया है। तो 9.1 एक्सरसाइज भी अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल तो हम 9.2 करते हैं क्योंकि इसकी डिमांड आपकी तरफ से आई है। तो 9.2 एक्सरसाइज में देखते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, दो सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। तो एक सर्कल ये रहा, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल ये रहा, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन्होंने बोला इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, किसी पॉइंट पे जो 2 पॉइंट है, एट 2 पॉइंट्स होना चाहिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं इसको m और इसको मान लेते हैं n। ठीक, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो है ये इसका सेंटर है लगभग। देखो मैंने ना रफ डायग्राम बनाई, ये इसका सेंटर है। तो फिर इसके बाद अब ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला है कि जो सेंटर्स है इनके जो सेंटर्स है, इसका सेंटर ये होगा, इस वाले छोटे वाले का ये सेंटर होगा, बड़े वाले का ये सेंटर होगा। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है ना इन्होंने, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो जो कॉमन कोड है यानी ये ध्यान से देखो, ये कॉमन कोड है। तो ये जो कॉमन कोड है उसकी डिस्टेंस हमें पता करनी है, हमें mn पता करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। इसकी जो रेडियस है, इसकी सेंटर देखो, ये तो O है, इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर मान लेते हैं A है। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या करा है ना, हमने दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस 4 है। तो एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं M और O को मिला दूं तो क्या जो OM है, OM ध्यान से सुनना, जो OM है क्या वो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है? यानी क्या OM 5 सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर ही दे रखा ना बड़े वाले का रेडियस, हाँ तो 5 सेंटीमीटर है। और क्या ये तो इन्होंने 4 दे रखा है सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और ये 5 दे रखा है, ये 5 है और ये 4 है। तो एक चीज ध्यान से सुनो, अब अगर सेंटर से ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन जो मैं इसको ले जा रहा हूं, ये मैं सेंटर से ले जा रहा हूं, देखो ये वाला जो सर्कल है इसका कोड ये है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, तभी समझ आने वाला है, तो ऐसे नहीं आएगा। देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका कोड mn है, और जो O से जो इस पे जा रहा है कोड पे लाइन वो परपेंडिकुलर है। ये हमने ना इसको ड्रॉ करा है अपने तरफ से, जो ड्रॉ करा है ना हमने, जो OA है जो हमने ड्रॉ करा है वो परपेंडिकुलर है mn के। ठीक है, और वैसे भी इसकी बीच की डिस्टेंस इन्होंने 4 दे रखी है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये बाइसेक्ट हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे MA बराबर AN। क्यों MA और AN बराबर क्यों हो गया? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या पता करना है, ये पूरा है ना, तो पहले इतना पता कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो है ये पाइथागोरस से हम इसको निकाल सकते हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये वाला ये सब ये पाइथागोरस लगेगा ना इस वाले ट्राइंगल में। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल MAO बाय पाइथागोरस थ्योरम से MO का स्क्वायर MA के स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर। तो MO हमें दे रखा है 5 का स्क्वायर बराबर MA हमें नहीं पता, MA का स्क्वायर प्लस AO वो 4 दे रखा है। तो MA आ जाएगा इधर से, MA स्क्वायर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 9। तो MA आ जाएगा
9 अंडर रूट यानी 3 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ये पूरा पता करना है ना, पूरा, तो ये पूरा क्या होगा, ये एम एन क्या होगा, ये क्या एम ए प्लस में ए एन होगा, प्लस में ए एन, हाँ ठीक है। एम ए प्लस में ए एन की जगह क्या मैं एम ए लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए एन इज इक्वल टू एम ए, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन की जगह मैं एम ए लिख देता हूं, एम ए, यानी कि ये हो गया 2 एम ए, यानी कि 2 इंटू एम ए कितना है 3, तो ये आ गया एम एन बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरह से करना है। और पता नहीं जब आप अलग अलग यूट्यूब चैनल पर देखोगे या कहीं भी देखोगे अगर आप, तो इसको ना बहुत लेंथी तरह से कराया हुआ है, तो इतना लेंथी तरह से करने की जरूरत नहीं है। आप इसी वाले तरीके को सीख लो, ये वाला तरीका आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और एग्जाम में भी आप करके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो डायग्राम बनने वाला है ना, वही सेम डायग्राम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिखने वाला है, और इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 समझने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझते क्या है, बोला है तो 2 इक्वल कोड दे रखा है, 2 इक्वल कोड एक सर्कल का दे रखा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के अंदर ही। तो अगर ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर को ओ मान लेते हैं, हर सर्कल में ऐसे होता है। प्रूफ करना है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, देखो सेगमेंट ऑफ वन कोड, 2 कोड बना देते हैं पहले, तो एक कोड ये रहा और एक कोड ये रहा, ठीक है। तो इस कोड का नाम दे देते हैं हम ए बी, और इस कोड का नाम दे देते हैं हम सी डी। तो ए बी और सी डी 2 कोड हो गए। तो हमें इन्होंने दे रखा है, गिवन ये है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, दोनों कोड बराबर है, देखो लिखा है ना 2 इक्वल कोड, और तो सर्कल के कोड इक्वल है, ये दे दिया। प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ ये करना है, टू प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड, जो एक कोड का जो सेगमेंट है, ये वाले जो सेगमेंट, देखो इसको मान लेते हैं पी, ये जहां पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस पॉइंट को मैंने पी माना। तो प्रूफ ये करना है कि जो ये वाला सेगमेंट है वो इस वाले सेगमेंट के बराबर है, यानी एपी जो है डीपी के बराबर है, और जो सीपी है वो बीपी के बराबर है, और जो सीपी है वो बीपी के बराबर है। ये दोनों चीजें हमें प्रूफ करनी है। इसके सेगमेंट हुए ना, ये वाला सेगमेंट इसके बराबर है और ये वाला सेगमेंट इसके बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो प्रूफ करने से पहले एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि मैं ना एक यहां से एक लाइन खींचूंगा जो कि परपेंडिकुलर है, और इसका नाम मैंने दिया एम। तो मैंने बोला जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, और ऐसे ही मैं एक और यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचने वाला हूं, और इसका नाम मैं दे दूंगा एन। तो मैंने बोला कि जो ओ एन है ना, ओ एन वो सी डी के परपेंडिकुलर है, जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। यहां तक समझ आया हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करी है, कैसे क्या क्या करा है, ठीक है। अब मैं ओ और पी को भी जोड़ दूंगा, ओ और पी को भी जोड़ दूंगा, ज्वाइन ओ पी, ठीक। अब चलते हैं प्रूफ कर रहे हैं कि प्रूफ हमें ये करना है ना कि इसके सेगमेंट बराबर है, तो करेंगे प्रूफ। देखो कैसे करेंगे, अब मैं ये बोलूंगा कि अगर ध्यान से देखें हम, तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये गिवन है, तो इसका जो आधा है, ए बी का आधा बराबर सी डी का आधा, दोनों तरफ हाफ कर दिया ना, ए बी बराबर सी डी था, दोनों तरफ हाफ कर दिया, ठीक है। तो जो ए बी का आधा है, ए बी का आधा क्या वो ए एम है, ध्यान से सुनो, कैसे कैसे कैसे, अभी मैं बताता हूं कैसे। ए बी का आधा ए एम, और जो सी डी है, सी डी उसका आधा ये है, उसका आधा क्या है, ये डी एन, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा मैंने क्यों बोला कि ये इसका आधा है, इसीलिए क्योंकि ध्यान से सुनो, अगर ये एक कोड है तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बिकॉज
कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, क्योंकि परपेंडिकुलर शॉर्टकट में लिखा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए जो एम है, एम जो है वो डीएन के बराबर हो गया। ठीक, अब एक काम करते हैं हम, ट्राइंगल ओ एम पी और ओ एन पी, देखो ओ एम पी और ओ एन पी इसके अंदर चलते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी हो गया। अब ओ एन पी में ओ एन पी, तो इसमें मुझे खास बात क्या दिख रही है कि ओपी जो है वो ओपी के बराबर है। क्यों? कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना ये। फिर उसके बाद जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर है। क्यों 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 ऐसा क्यों है? देखो समझाता हूं ऐसा क्यों है। ओ एम ओ एन के बराबर क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो इक्वल कोड है, तो इक्वल कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, थ्योरम पढ़ी थी ना कि जब इक्वल कोड्स होते हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। तो इक्वल कोड लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो इक्वल कोड है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, सिंपल। तो दो चीजें मिल गई। तीसरी, ये देखो परपेंडिकुलर है तो ओ एम पी और ओ एन पी बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री। तो एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, और दोनों 90 डिग्री है। तो अब देखो कौन सा रूल लग रहा है, ध्यान से सुनना, कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो ये हो रहा है, अगर हम देखें 90 के सामने वाला ये भी है और ये भी 90 के सामने वाला, तो ये इसी के बराबर था और ये भी बराबर है। तो ये राइट हाइपोटेनस साइड आरएचएस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय आरएचएस रूल ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एन पी। ठीक है, ये समझ आया। तो बाय सीपीसीटी से एमपी बराबर एनपी, एमपी बराबर एनपी। ठीक है, ये समझ आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला था हमने, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, मैं यहां से यहां पे गया, ये चीज याद रखना, यहां से मैं यहां पे गया, अब डायरेक्ट मैं अब फिर से मैं यहां पे आ रहा हूं, तो सुनना ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करूंगा। तो ए एम प्लस एम पी, ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू डी एन प्लस एन पी। तो ए एम और एमपी को जोड़ते हैं। ए एम में अगर मैंने एमपी को जोड़ा तो क्या एपी बन जाएगा? हाँ, एपी बन गया। एपी बराबर, अगर मैं डीएन में, सुनो, डीएन में अगर मैं डीएन में एनपी जोड़ू तो क्या डीपी बन जाएगा? डीपी। तो क्या एक चीज प्रूफ नहीं हो गई? एपी बराबर डीपी प्रूफ हो गई नहीं? ये हो गई ना प्रूफ। ठीक है, अब नाउ अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं करूंगा कि ये जो गिवन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब मैं बोलूंगा नाउ इक्वेशन नंबर 4 में से माइनस करूंगा इक्वेशन नंबर 3 को, यानी कि ए बी माइनस ए पी। समझ आ रहा है ना? यहां तक समझ आ रहा है ना? नहीं आया तो पीछे जाके देखो, फिर यहां पे आओ तब समझो। ठीक है, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो, ए बी माइनस ए पी बराबर सी डी ये रहा माइनस डीपी। ठीक है, ए बी में से एपी गया तो बीपी बचा, बीपी बराबर सीडी में से डीपी, सीडी में से डीपी गया तो सीपी बचा, सीपी। तो बीपी बराबर सीपी ये रहा, बीपी बराबर सीपी, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, दोनों चीज प्रूफ हो गई। तो इसी तरह से इस सवाल को करना था। अब इसका जो डायग्राम है उसको ध्यान से देख लो एक बार
क्योंकि ये डायग्राम मैं ना दोबारा नहीं बनाऊंगा, सेम यही डायग्राम रहने वाला अगले वाले सवाल में भी, उसको हम करेंगे सॉल्व। सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है। गिवन देखो क्या है, इफ टू इक्वल कोड, अरे इक्वल कोड मतलब फिर से वही गिवन है, गिवन सेम चीज है, इधर लिख देता हूं मैं। गिवन क्या है, सेम वही चीज गिवन है कि ए बी बराबर सी डी, ये फिर से दे रखा है, कोड बराबर दे रखे, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, हाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल में। प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है दैट दी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू दी सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, जहां पे दोनों लाइन कट रही है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, वो ये रहा, और सेंटर ये रहा। तो इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो इक्वल एंगल्स बना रही है कोड के साथ, इक्वल एंगल कोड, कोड ये रहा, तो ये वाला एंगल बना रही है, ये वाले लाइन कोड के साथ ये एंगल बना रही है, और ये वाले लाइन इस वाले कोड के साथ ये एंगल बना रही है। तो ये कह रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये एंगल दोनों बराबर है, इसको सिद्ध करो, इसको प्रूफ करना है। तो यानी कि हमें प्रूफ करना है कि OPM एंगल OPM बराबर है, OPM यानी ये वाला एंगल बराबर है OPN के, इस वाले के, एंगल OPN के। तो अब करे कैसे, करे कैसे, पहले तो कंस्ट्रक्शन किया हमने, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई, कंस्ट्रक्शन वही है सेम जो उस वाले सवाल में था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम वही कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या किया था हमने, OM को परपेंडिकुलर किया था AB के, और ON को परपेंडिकुलर किया था CD के, है ना। देखो मैं धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बच्चों को समझ नहीं आती है। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और हमने ज्वाइन भी करा था, ज्वाइन भी करा था OP को, ठीक है। ये चीज तो हो गई गिवन, टू, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। अब इधर हम देखते हैं, इसको प्रूफ करने चलते हैं, प्रूफ। तो मैं प्रूफ करने के लिए पता क्या करूंगा, वही सेम ट्राइंगल ले लूंगा जो पहले ले रखा था। तो इन ट्राइंगल OMP एंड ONP, ट्राइंगल OMP और ट्राइंगल ONP, क्या चीज है इसमें खास बात, खास बात ये है कि भाई OP जो है OP के बराबर है, क्यों, कॉमन है ना, कॉमन है, ठीक। और जो OM है वो ON के बराबर है, जो OM है वो ON के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि इक्वल कोड हैव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट यानी बराबर डिस्टेंस पे, इक्वल कोड जो होते हैं वो बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, पिछली थ्योरम में पढ़ा था, सर्कल वाला एक्सरसाइज, सर्कल वाला जो वन शॉट है उसको देख के आओ पहले, तभी समझ आने वाला है, उसके बिना समझ नहीं आएगा। तो इक्वल कोड्स है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। तो ये चीज पता चली। अब अगली चीज ये है कि OMP और ONP, एंगल OMP ये वाला एंगल, ये वाला, और ये बराबर है ONP के, ये वाले के, ONP, क्यों, क्योंकि दोनों ही ईच 90 डिग्री। फिर हम बोलेंगे कि बाय RHS रूल, वही सेम जैसा उसमें हुआ था, RHS रूल से ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ONP के। अब लिखेंगे बाय CPCT, जो पूछा है, जो प्रूफ करना है वो लिख देंगे, बाय CPCT OPM इक्वल हो गया OPN के, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, है ना, यही चीज CPCT से आ गई। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें प्रूफ करना तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से प्रूफ कर दोगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करना है, दो ट्राइंगल आपको देखने कौन कौन से है, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों, देखो ध्यान से समझना है, इसमें बस एक थ्योरम लगने वाले, कौन सी देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन है जो है इंटरसेक्ट कर रही है दो कंसेंट्रिक सर्कल को। ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, याद है वन शॉट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, एक भैंस का और बकरी का एग्जांपल दिया था ना वन शॉट में, तो वही कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक यानी सेम सेंटर वाले सर्कल,
तो उसमें बोला है कि सेंटर O है और वो इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन A पे, B पे, C पे और D पे, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि AB जो है AB CD के बराबर है। तो ये कैसे प्रूफ करें, तो ध्यान से सुनना। मैं ना एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा कि मैं ना इसको परपेंडिकुलर O से परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दूंगा OP। तो जो OP है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AD पे, है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते क्या कि OP जो है वो BC पे ही परपेंडिकुलर है ना। सिंपल सी बात है, तो वो लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो अब हम करते हैं प्रूफ। ध्यान से सुनना, प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ ये है कि भाई देखो, जो AP है वो PD के बराबर हो जाएगा। क्यों अभी बताता हूं क्यों। देखो, जो AP है वो PD के बराबर हो जाएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। बड़ा वाला सर्कल देखो, बड़ा वाला सर्कल है ना, जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए कोड क्या है, AD है और परपेंडिकुलर ये जा रहा है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, जो कोड है उसको बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक और चीज देखो, वो क्या है, BP जो है, जो BP है वो PC के बराबर है। जो BP है वो CP बोल सकते हैं इसको अगर चाहें तो। BP जो है CP बोलो चाहे PC, बात वही है। BP जो है वो CP के बराबर है, BP इक्वल टू CP। क्यों, अगेन सेम रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। छोटे वाले सर्कल को देखो, अब छोटे वाले सर्कल को, तो इसमें कोड ये है और परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, सेम रीजन आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, AP माइनस BP इज इक्वल टू DP माइनस CP। तो AP जो है, AP में से अगर BP गया, इस पूरे में से इतना गया तो इतना बचेगा, इस पूरे में से इतना गया तो इतना बचेगा, है ना। तो AB इज इक्वल टू DP माइनस CP। ये DP है और ये CP है, तो इस पूरे में से इतना गया तो इतना बचेगा, इस पूरे में से अगर इतना गया तो इतना बचेगा। तो ये है CD। तो AB बराबर CD, और यही तो प्रूफ करना था, है ना। आ गया, इतना आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आया तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही आएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, बड़े कमाल का क्वेश्चन है, वो एकदम मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आ भी रखा है। अब कौन से साल में आया है तो भाई पिछला लेक्चर देख के आओ पहले, तभी समझ आएगा, सर्कल वन शॉट वाला, तभी समझ आएगा। और अगर देखना है आपको पिछले वाला लेक्चर, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने क्योंकि बहुत बड़ा, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। देखो क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जो ये इन्होंने दे रखा है कि रेशमा सलमा और मनदीप, ये तीनों है। तो रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये हमें दे रखा है 6 मीटर दे रखा है। और सलमा और मनदीप, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर दे रखा है, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर दे रखी है, और जो रेडियस है वो 5 मीटर दे रखी है। तो अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूं, मैं ना करूंगा एक कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन को समझना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा मैं ओ आर को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। और मैं ज्वाइन करूंगा ओ एस को और ओ एम को भी ज्वाइन करूंगा, OR OS OM। अब क्यों कर रहा हूं मैं बता, अभी देखो आपको खुद समझ आने लगेगा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। और मैं ज्वाइन करूंगा RM को। एक बात बताओ, जब तक मैं RM को ज्वाइन नहीं करूंगा तब तक मुझे RM पता कैसे चलेगा। तो मुझे RM को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। और मैं एक और काम करने वाला हूं, आप ध्यान से सुनो। मैं यहां से एक, ये कोड है, RS को कोड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कोड बोल सकते हैं, है ना। तो ये RS कोड है, तो मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं
अब ये जो लाइन होगी ये इसके परपेंडिकुलर ही होगी, पक्का परपेंडिकुलर होगी, तो ये इसको इक्वल हिस्से में बांटेगी कि नहीं बांटेगी, है ना। हालांकि दिख नहीं रहा वो अलग बात है, बट आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं P, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये आ रहा है इसको P मान लेते हैं, ठीक है। अब सुनना करने क्या वाले, एक और हमने कंस्ट्रक्शन करी वो भी लिख देते हैं। वो क्या है, वो लिख देते हैं कि OP जो है, OP परपेंडिकुलर करा हमने OP को RS के, ये वाली कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक बात सुनना कि भाई हमें ये पता है, ये पता है क्या हमें, देखो ध्यान से सुनो, रेडियस जो है 5 मीटर है, 5 मीटर, क्या OR भी रेडियस है, OS भी रेडियस है और OM भी रेडियस है, तो हाँ ये तीनों रेडियस है। क्यों, ध्यान से देखो, सेंटर किनारा इसके बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है, सेंटर किनारा इसके बीच की डिस्टेंस रेडियस, सेंटर किनारा रेडियस। तो यानी कि जो ये 5 मीटर है रेडियस जिसको बोल रहे हैं, ये OR है और ये OS के बराबर है और ये OM के बराबर भी है। यही इन्होंने दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है, ठीक है, आपको समझने की कोशिश करनी, इनडायरेक्टली दे रखा है। तो हमें तो भाई RM पता करना है। अब कैसे पता करें RM, तो ध्यान से एक बात सुनो, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, RP बराबर PS, PS, RP PS के बराबर हो गया। क्यों बराबर क्यों हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखो थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, अगर थ्योरम नहीं पढ़ के आओगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो कोड क्या है RS, RS को बाइसेक्ट किया यानी कि RP और PS में, तो RP और PS बराबर हो गए। तो यहाँ पे मैं रीजन क्या लिखूंगा, क्यों बराबर है ये बराबर इसीलिए क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, और कोड का नाम क्या है RS, RS वाले कोड को इसने बाइसेक्ट करा है, RP और PS इसलिए बराबर हो गए, ठीक है, ये समझ आ गया। अब एक बात सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि RS इज इक्वल टू RS बराबर RP प्लस PS, RP प्लस PS, ठीक है, RP तो RP रहने दो, प्लस में PS की जगह मैं क्या RP लिख सकता हूं, क्योंकि जब PS लिखूं या RP लिखूं बात तो वही है, तो यहाँ पे PS की जगह मैं RP लिख देता हूं। क्यों, क्योंकि PS जो है वो RP के बराबर है, तो यहाँ पे मैं 2RP लिख सकता हूं, 2RP लिखा, RS बराबर 2RP, तो RS की वैल्यू क्या है, ये पूरा कितना दे रखा है, दे रखा है इन्होंने RS, देखो 6 मीटर दे रखा है, 6 बराबर 2 मल्टीप्लाई RP हमें नहीं पता है, तो RP निकाल लेते हैं, RP, तो RP क्या आ जाएगा, ये कट गया 3 आ गया, तो RP बराबर 3 मीटर, RP 3 मीटर आ गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई मैंने RP क्यों निकाला, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो देखना क्या करा है मैंने, क्यों करा ऐसा। तो अब देखो इस वाले सर्कल को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये जो RP वाला सर्कल है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये है O, ये है P और ये है R। तो इसमें अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो ये 90 है, तो मैं इसमें ये लगा सकता हूं बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस से मैं ये नहीं लगा सकता इसमें, OR का स्क्वायर, OR का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर, लगा सकता हूं कि नहीं, बोलो लगा सकता हूं कि नहीं, पाइथागोरस से मैं लगा सकता हूं ना, है ना। तो OR का स्क्वायर मतलब OR, अगर OR को ध्यान से देखो तो OR क्या है, OR तो 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP, OP तो नहीं पता भाई हमें, OP हमें नहीं पता, OP का स्क्वायर प्लस RP, RP क्या होता है, RP अभी भी निकाला 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 9, तो OP, तो OP आ जाएगा, OP का स्क्वायर OP आ जाएगा अंडर रूट 25 में से 9 गए तो 16, तो OP आ गया 4 मीटर, OP आ गया 4 मीटर। अब ध्यान से सुनो, ये हमारे पास ये जो है ये इस वाले ट्रायंगल को एक बार निकाल लेते हैं पूरा, इस वाले ट्रायंगल को,
तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को अब मैंने निकाल लिया, ठीक है, पहले मैंने इतना निकाला था ना, अब मैंने पूरा वाला ट्राइंगल निकाल लिया। तो ध्यान से सुनना इस वाले ट्राइंगल में खास बात क्या है, वो ये है कि भाई ये पूरा ये पूरा का पूरा मुझे दे रखा है इन्होंने 6, है ना, 6 दे रखा है। और जो इसकी हाइट है वो इन्होंने मुझे 4 दे रखी है, 4 दे रखी है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि एरिया इन ट्राइंगल ओ आर एस ट्राइंगल में देखना। देखो ये जो सवाल है ना भाई, इसको आपने बार बार देख देख के प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपसे हो पाएगा, ऐसे नहीं। तो ट्राइंगल ओ आर एस में क्या खास बात है, खास बात ये है कि भाई एरिया अगर इसका देखे तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 6, हाइट क्या है 4। और यही अगर हम इधर से देखें, अब हम इधर से देख रहे हैं, इधर से इस ट्राइंगल को अब हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन जा रही है कुछ इस तरह से जा रही है ना, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन कुछ इस तरह से जा रही है सीधा। और एक और चीज मैं बता दूं कि ये देखो, अगर ये आर एम है, आर एम को हम एक कोड मान सकते हैं, सबसे बड़ा कोड आर एम है, सबसे बड़ा कोड आर एम है, आर एम सबसे बड़ा कोड है। ध्यान से समझना, आर एम सबसे बड़ा कोड है, तो ओ यहां से जा रहा है तो ये इसको 90 डिग्री में बांटेगा, इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया क्योंकि ये बीच में से जा रहा है, ठीक। तो यहां तक ये बात समझ आई, ये इसके बीच में से जा रहा है तो इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये भी, तो यही तो है, देखो यही वाला सर्कल, ये सॉरी यही वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल तो निकाल लिया मैंने, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे निकाल लिया, है ना। तो ओ एस जो है, ओ एस क्या वो रेडियस है, ओ एस रेडियस है, हाँ। तो ओ एस जो है रेडियस है। तो अगर हम इधर से देखें तो ट्राइंगल तो सेम है, तो एरिया भी यही होना चाहिए, तो एरिया यही होना चाहिए ना सेम। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 4 दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया तो हम एक और तरह से निकाल सकते हैं ना, एरिया निकालने का एक और तरीका है ना हमारे पास, वो क्या है कि हाफ इंटू बेस, बेस इधर से देखो, ये बेस है 5 और हाइट ये है, हाइट ये है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम एक्स, एक्स नाम दे देते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स है, ये जो पॉइंट है ये एक्स है। तो बेस क्या है 5 और हाइट क्या है, हाइट आर एक्स। मैं तो ये बोलूंगा ना, इस सवाल को ना बार बार ध्यान से सुनो एकदम, तभी समझ आने वाला है, तो ऐसे नहीं। तो हमने तो पहले निकाल लिया, एरिया जो है 12 आया है, 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर आया, एरिया हमने पहले निकाल लिया। तो अगर मैं आर एक्स लेके आऊं, आर एक्स पता करूं, आर एक्स, तो 12, 2 इधर नीचे उधर जाएगा ऊपर, और 5, फिर ये आ जाएगा 24/5, तो ये आ जाएगा 24/5, यानी कि आ गया 4.8 सेंटीमीटर। तो आर एक्स 4.8 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें आर एम निकालना है, तो अगर हमें आर एम निकालना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आर एम बराबर आर एक्स प्लस एक्स एम, आर एक्स प्लस एक्स एम हो गया, है ना। तो आर एम बराबर आर एक्स प्लस एक्स एम है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आर एक्स है वो एक्स एम के बराबर है, क्यों, बिकॉज, क्योंकि ऐसा क्यों है, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड आर एम, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड आर एम, है ना, ये चीज समझ आ गई। तो आर एक्स को मैं 2 बार लिख सकता हूं, आर एक्स प्लस आर एक्स, तो ये हो गया 2RX और ये RM। तो RM बराबर आया 2 इंटू आर एक्स, ये रहा 4.8, तो ये आ गया 9.6 मीटर, मीटर में चल रहा है, ठीक है, बार बार सेंटीमीटर लिखा जा रहा है, बट आप समझने की कोशिश करिए कि ना ये मीटर में है। तो 9.6 RM जो है वो आया 9.6 मीटर, 9.6 मीटर आ गया RM। इस तरह से इस सवाल को करना था।
तो इस सवाल को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, मुझे पता है आपको थोड़ा सा लेंथी लगा हुआ है सवाल, तो एक बार ध्यान से फिर से देखना, शुरू से ध्यान से देखना। तो हमें क्या दे रखा था, हमें ये एक सर्कल दे रखा था और हमें रेशमा, सलमा और मनदीप दे रखे हैं तीनों। तो हमें रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 दे रखी है, मनदीप और सलमा के बीच की दूरी भी 6 दे रखी है। हमें बोला कि आर एम निकाला, तो हमने क्या किया, हमने ओ आर, ओ एस, ओ एम को मिला दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो हमने देखा आरपी और पीएस बराबर है, आरपी और पीएस बराबर है, यानी 6 का आधा 3, तो ये 3 है, ये 3 आया और ये 5 है, तो ये 3 था, ये 5 था, तो ये पाइथागोरस से हमने 4 निकाला, 3 5 और ये 4 आया हमारा। तो हमने क्या किया, इसका एरिया निकाला, इस पूरे ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का हमने एरिया निकाला, तो वो 12 मीटर स्क्वायर आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इधर से भी तो एरिया सेम आना चाहिए, तो इधर से अगर देखे, इस वाले ट्राइंगल को इधर से देखे तो ये बेस हो गया, बेस ओ एस हो गया जो कि रेडियस है यानी 5 है, और हाइट हो गई आर एक्स जो कि आर एक्स, ठीक है, आर एक्स लिख दिया। और एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि भाई ट्राइंगल सेम है तो एरिया भी सेम रहेगा। तो आर एक्स यहाँ से सॉल्व किया तो 4.8 आ गया। फिर हमने देखा कि भाई ये ओ एम जो है ना इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओ एम इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो आर एक्स का डबल होगा, ये पूरा आर एम जो है आर एक्स का डबल होगा, तो उसका डबल किया तो 9.6 मीटर आ गया। इस तरह से करना है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो पीछे जाओ और दोबारा से देखो, एकदम धीरे धीरे देखना। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि देखो एक है, मतलब अहमद, सैयद और डेविड, ये तीनों है, तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है। अब आपका सवाल ये उठेगा कि मैंने ऐसे ही क्यों रखा है इनको, कि भाई कि अहमद को यहाँ पे रखा, सैयद को यहाँ पे और डेविड को यहाँ पे, ऐसे क्यों रखा मैंने, तो इन्होंने बोला इक्वी डिस्टेंस पे। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे रख देता तो इसकी डिस्टेंस इतनी हो जाती जबकि इसकी डिस्टेंस सिर्फ इतनी होती, तो क्या वो इक्वल डिस्टेंस होता, नहीं। इसीलिए मैंने इनको ऐसे रखा है कि अभी इक्वल डिस्टेंस पे लगे। तो एएस जो है, अगर मैं एएस को ज्वाइन करूं, एएस जो एएस है वो एएस जो है एसडी के बराबर है, एसडी, और वो एडी के बराबर है, ये इन्होंने दे रखा है, ठीक। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो हाँ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं जो कि ए एस डी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए एस डी बना रहे हैं, ठीक है। अब ना इसका सेंटर तो ये होगा, सेंटर ये होगा ओ। अब एक काम करते हैं, हम ना कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, हर सवाल में कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, तो भाई है, मैं क्या करूं, इसमें है तो है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब तक करेंगे नहीं जब तक ये आसान ही नहीं होगा। बल्कि कंस्ट्रक्शन है तो अच्छा है ना, कंस्ट्रक्शन से हमारा सवाल और आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया हमने कि एक लाइन है जो सेंटर से जा रही है और वो लाइन को हमने P यहाँ पे परपेंडिकुलर कर दिया। ये कोड की तरह नहीं लग रहा, एसडी जो है कोड की तरह लग रहा है ना, तो कोड को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर है एसडी के। अच्छा अगर ऐसा है, ऐसा है अगर, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है तो एसपी जो है वो डीपी के बराबर होगा, है ना, एसपी जो है वो डीपी के बराबर होगा। समझ आया क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, देखो सेंटर से भी तो ये परपेंडिकुलर ही है, सेंटर से देखो कोड ये रहा एसबी, तो सेंटर से भी तो ये परपेंडिकुलर ही है, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अच्छा ठीक है, तो हम मैं क्या ये लिख सकता हूं, देखो एस डी बराबर, एस डी बराबर एस पी प्लस डीपी, है ना, और एस पी प्लस डीपी की जगह एस पी लिख दूं, क्यों, क्योंकि डीपी जो है एस पी के बराबर है, तो इधर मैं 2 एस पी लिख सकता हूं, 2 एस पी लिखा और इधर लिखा मैंने एस डी। तो अब मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा एस पी बराबर एस डी अपॉन 2, एस डी अपॉन 2। यहां तक बात समझ आई, ठीक है, यहां तक अगर बात समझ आई तो अब ध्यान से सुनना, एस पी बराबर एस डी अपॉन 2 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब ये कहाँ काम आएगी देखते हैं। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं इसमें कि भाई जब मैं ना जैसे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसका जो मीडियन होता है, उसका मीडियन, ये जो सेंटर है, अगर सेंटर पे होता है, ओ सेंटर है,
तो वो ना इसको ना 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि AO और OP देखो, AO AO रेशियो OP ये 2:1 होता है। क्यों? क्योंकि मीडियन मीडियन फ्रॉम सेंटर डिवाइड लाइन इन 2:1। अब क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये मत, इसकी जरूरत है ही नहीं। इसकी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि भाई जब भी मीडियन की बात होती है तो ये चीज इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं, यानी अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, 2:1 होता है इसका, है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो AO अपॉन में OP है वो 2:1 है। ठीक है, क्या मुझे AO पता है? AO पता है, ध्यान से देखना, AO पता है क्या? तो अगर हम ध्यान से देखें तो AO मेरे को पता है। क्यों? सेंटर और किनारा, सेंटर से किनारे की जो डिस्टेंस होती है क्या वो रेडियस होती है? हाँ, तो वो रेडियस है। तो 20 और OP नहीं पता, बराबर 2:1। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 20 × 1 इज इक्वल टू OP × 2। तो OP निकाल सकते हैं, OP निकाल सकते हैं 20 × 1 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो OP कितना आ गया? 10 मीटर। अच्छा ठीक है, OP 10 मीटर आ गया और AO जो है AO 20 मीटर दे रखा है और AO जो है वो 20 मीटर गिवन है। अब हम एक काम कर सकते हैं क्या यहाँ पे? क्या वो काम क्या है? काम ये है कि भाई हम AO और OP को अगर मैं जोड़ दूं, AO और OP को जोड़ दूं, तो अब इस ट्राइंगल को पहले अलग निकाल लेते हैं। देखो ये ट्राइंगल मैंने अलग निकाल लिया, यहाँ कहीं O है ना, तो AO जो है वो कितना है? 20 है, ये 20 है और ये जो OP है वो 10 है। तो क्या ये टोटल 30 मीटर हो जाएगा? हाँ 30 मीटर हो गया, है ना। और ये SP है, SP। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। ये 90 डिग्री, ये तो हमें समझ आ रहा है ना। मैंने ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल लिया। तो अब मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस से हमें क्या पता चला कि AS का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। ये तो समझ आया ना, पाइथागोरस से ये समझ आ गया। ठीक है, अब AS का स्क्वायर जो है, AS का स्क्वायर, ध्यान से देखो, क्या AS जो है वो पता है क्या हमें? नहीं, AS नहीं पता, AS नहीं पता तो कोई बात नहीं। AS का स्क्वायर लिख देते हैं, AS का स्क्वायर बराबर AP पता है, हाँ 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस, क्या हमें ये पता है कि जो SP है, सुनना ध्यान से, SP जो है वो SD/2 है। हाँ, SP जो है SD/2 है, तो SD/2 का स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा हमने, तो यहाँ पे आप साइड में बता देना कि भाई SP इधर लिख देंगे साइड में, क्योंकि SP जो है वो SD/2 है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो AS स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस, अब एक और चीज मेरे ध्यान से सुनो, क्या जो SD है वो AS के बराबर है? SD AS के बराबर है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो SD जो है AS के बराबर है, तो AS/2 का स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि SD बराबर AS। ठीक है, यहां तक भी समझ आ गया। अब ये हुआ AS का स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके इधर लेके आ जाते हैं, तो AS²/4 इज इक्वल टू 900। तो ये 4 इधर चला जाएगा, 4 में से 1 गए तो 3, तो 3 AS²/4 इज इक्वल टू 900। तो अब यहाँ से AS² निकालने चलते हैं, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में कर लेना। AS का ये यहाँ तक पहुंच गए हम, 3 AS²/4 इज इक्वल टू 900, यहाँ तक पहुंच गए। तो 4 इधर जाएगा, देखो 3 कट गया, ये 300 आ गया, 4 इधर जाएगा तो ये 1200 हो जाएगा। तो AS² बराबर 1200। तो AS जो है
वो आ जाएगा 1200 अंडर रूट, है ना। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। ध्यान से सोचना, देखो 400 और 4 × 1200 है ना, तो 4 किसका होता है 2 का होता है, और 100 किसका होता है 10 का होता है, और अंडर रूट 3 अंदर है गया, तो 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो एस क्या आया 20 अंडर रूट 3 मीटर। और यही हमें पता करना था, क्वेश्चन में यही पूछा था उन्होंने। जैसे 1 2 3 फोन के धागे दे रखे हैं, फोन के 3 धागे, तो कोई सा भी एक पता लगा लो तो तीनों पता चल गया, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि एस बराबर एस डी बराबर ए डी, ये और ये सब बराबर ही है, इसीलिए। तो ये 20 अंडर रूट 3 आया। तो ये जो एक्सरसाइज है अब तो खत्म हो गई एक्सरसाइज 9.2। तो आपको क्या करना है ना, अब अगर आपने वन शॉट लेक्चर नहीं देखा है ना सर्कल का, तो उसे देख के आना, तभी इस एक्सरसाइज को करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज एग्जाम में डायरेक्ट कोई ना कोई सवाल डायरेक्ट उठ करके आ जाता है, डेटा भी नहीं चेंज करते, ये सीधा डायरेक्ट उठ के पूछ लेते हैं ये वाले सवाल कोई से भी एक इसमें से। तो अगर आपको सर्कल का वन शॉट देखना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर आपको मैथ्स को एक दिन में कवर करना है, अच्छा सोच रहे हो कैसे कवर होगा, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाके देखो कैसे कवर होगा मैथ्स एक दिन में। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर आगे भी अगर आपको कोई टॉपिक डिमांड हो कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो कमेंट में मेरे को जरूर बता देना।